शिनी क्लास में बैठी होती है। जैसे ही लू जिंग क्लास में आता है तो उसे कल रात वाला सीन याद आ जाता है और वो उसे बचने की कोशिश करती है। लू जिंग उसे कल रात के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन शिनी फौरन बात को घुमा देती है तो लू जिंग भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इतने में कुछ क्लासमेट्स भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि वे स्कूल की बिल्डिंग के छत पर खड़ी है और सुसाइड करने वाली है। शिनी ये सुनते ही शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन सोचती है स्टोरी में तो ऐसा कोई सीन था ही नहीं। वो फौरन छत की तरफ भागती है जहां उसका भाई और पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थे। वे सिर्फ शिनी से बात करने की जिद करती है और धमकी देती है कि अगर वो पास नहीं आई तो वो सीधा नीचे जंप कर देगी। शिनी की फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब बेवे की एक चाल है। शिनी भी पहले रुक जाती है, लेकिन तभी छोटा डॉन उसे कहता है कि अगर उसने बेवे को नहीं बचाया तो पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी और वो दोनों इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। मजबूरन शिनी उसके पास जाती है और उसे पता चलता है कि बेवे की नफरत की असल वजह लुयान है। लुयान ने उसे यकीन दिलाया था कि अगर शिनी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी तो वो उसे शादी कर लेगा। इसी पागलपन में वे अचानक शिनी को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देती है। जब शिनी की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। सबसे पहले उसके मुंह से लू जिंग का नाम निकलता है। लू जिंग उसके पास ही बैठा था। वो उसे होश में देखकर खुश हो जाता है। तभी पता चलता है कि लू जिंग ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लिया, लेकिन फिर भी उसका टांग फ्रैक्चर हो गया और वो 3 दिन तक बेहोश रही। लू जिंग उसके लिए खाना लेने बाहर चला जाता है तो शिनी अकेले सोचने लगती है आखिर वो लू जिंग की इतनी फिक्र क्यों करने लगी है, जबकि ओरिजिनल स्टोरी में तो उन दोनों का कोई फ्यूचर था ही नहीं। इसी कंफ्यूजन में वो छोटे डॉन को बुलाकर सच जाने की कोशिश करती है। छोटा डॉन हमेशा की तरह बात घुमा देता है और सिर्फ इतना बताता है उसने मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब शिनी ज्यादा सवाल करती है तो उसके मुंह से पहली बार बिग बॉस का नाम निकल जाता है। वो बताने ही वाला होता है कि बिग बॉस कौन है और इस नॉवल के पीछे असल राज क्या है, लेकिन तभी सिस्टम उसे फौरन वहां से डिसअपीयर होने का ऑर्डर दे देता है। शिनी के सारे सवाल फिर से अधूरे रह जाते हैं। इसी दौरान लुयान हॉस्पिटल पहुंच जाता है और शिनी के क्लोज होने की एक्टिंग करने लगता है। शिनी भी उसे देख खुश नहीं होती और उसे जाने का कहती है। बदकिस्मती से उसी वक्त लू जिंग भी वापस आ जाता है। सिस्टम फौरन बताता है कि लू जिंग का डार्कनेस लेवल बढ़ने लगा है। लुयान जानबूझकर ऐसे बिहेव करता है जैसे वो काफी देर से शिनी के साथ हो ताकि लू जिंग और भी ज्यादा हर्ट हो। लू जिंग बिना कुछ कहे उसे बाहर ले जाता है और उसे एक पंच मारकर कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि शिनी से दूर रहना। लेकिन इस बार लुयान सारी हदें पार कर देता है। वो लू जिंग को उसके म्यूट होने, उसके पेरेंट्स ना होने और उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाकर बुरी तरह हर्ट करता है। ये सब सुनकर लू जिंग अंदर ही अंदर टूट जाता है। लेकिन तभी शिनी बाहर आकर पहली बार सबके सामने उसका साथ देती है। वो साफ कह देती है कि लुयान की किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमेशा लू जिंग के साथ खड़ी रहेगी। ये अल्फाज लू जिंग को इतना इमोशनल कर देते हैं कि वो सालों बाद पहली बार शिनी का नाम बोल देता है। शिनी के लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, जबकि लुयान के होश ही उड़ जाते हैं। अगले ही पल लू जिंग दोबारा नहीं बोल पाता, लेकिन शिनी को यकीन हो जाता है कि अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो वो एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन लुयान की तो टेंशन से हालत ही बुरी हो जाती है। वो मन ही मन कहता है अगर ये बोलने लग गया तो मेरा क्या होगा, मुझे तो मॉम डैड भूल जाएंगे और लू फैमिली से बाहर निकाल देंगे। शिनी उसे वार्निंग देती है कि आज के बाद अगर उसने लू जिंग को हाइड करने की कोशिश की तो इस बार वो चुप नहीं बैठेगी। साथ ही उसकी ये गलतफहमी भी दूर करते हुए कहती है और हाँ, ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं लू जिंग को यूज कर रही हूँ ताकि तुम्हारी अटेंशन ले सकूं। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम लू फैमिली के सिर्फ एक अडॉप्टेड सन हो, जबकि लू जिंग रियल है। इसलिए मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए इसे यूज करने की कोई जरूरत नहीं। और लू जिंग को वहाँ से चलने को कहती है तो वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। लुयान के जाते ही हॉस्पिटल का माहौल फिर से नॉर्मल हो जाता है। लू जिंग खाना लाने की बात करता है, लेकिन शिनी का सारा फोकस उसकी आवाज पर ही होता है। वो उसे समझाती है कि अब जब उसने एक बार बोलना शुरू कर दिया तो ट्रीटमेंट से सब कुछ ठीक हो सकता है। पहले तो लू जिंग मना करता है क्योंकि इतने सालों बाद उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन शिनी उसे यकीन दिलाती है कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी और एक दिन वो अपनी फीलिंग्स खुद अपनी जबान से उसे कन्फेस करेगा। ये बात सुन लू जिंग बिना कुछ सोचे समझे उसे हक
हक कर लेता है तो शिनी उसे प्रैक्टिस करवाने के लिए गले पर हाथ रखकर उसका नाम पुकारने लगती है और लू जिंग भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सिर्फ शिनी का नाम निकलता है। उसका प्रोग्रेस देख शिनी इतनी खुश हो जाती है कि उसे प्रॉमिस करती है, जब भी तुम मेरा नाम पुकारोगे मुझे अपने साथ ही पाओगे। दोनों का ये रोमांटिक मोमेंट चल रहा होता है कि तभी शिनी का भाई ली अचानक रूम में आ जाता है। घबराहट में शिनी लू जिंग को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उसका भाई सब कुछ देख लेता है और मजाक करते हुए दोनों को टीज करता है। थोड़ी देर में दोनों बहन भाई हंसी मजाक में बिजी हो जाते हैं। लू जिंग ये सब देख चुप तो रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर जेलस फील करने लगता है। शिनी को भी उसकी जेलसी समझ आ जाती है और वो जानबूझकर अपने भाई के साथ मस्ती करने लगती है। बेचारा लू जिंग ये सब देख नहीं पाता और वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ स्टोरी एकदम रियल वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पहली बार असली राज सामने आता है। पता चलता है कि ओरिजिनल लू जिंग इस पूरे नॉवल का क्रिएटर है, जबकि असली शिनी बेहोश पड़ी होती है। असल में लू यान ने उसे गोली मार दी थी और उसकी जान बचने की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए लू जिंग ने ये वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया था ताकि इस बार स्टोरी की एंडिंग बदल सके। उसका प्लान बिल्कुल अलग था। वो चाहता था कि शिनी इस दुनिया में उससे प्यार करने के बजाय उससे नफरत करे, क्योंकि सिर्फ तभी ओरिजिनल एंडिंग चेंज हो सकती थी और वो रियल वर्ल्ड वाली शिनी दोबारा होश में आ सकती थी। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि वो एक्सपेरिमेंट 9999 बार कर चुका था और हर बार फेल हुआ, क्योंकि हर टाइमलाइन में शिनी आखिरकार उससे ही प्यार कर बैठती थी। उसके फ्रेंड और छोटा डॉन भी उसे समझाते हैं कि इस बार भी वही होने वाला है, लेकिन लू जिंग हार मानने को तैयार नहीं होता। उसे अब भी उम्मीद होती है कि शायद इस बार शिनी उससे प्यार करने के बजाय उससे नफरत करे और स्टोरी की एंडिंग बदल जाए। इसी उम्मीद के साथ वो एक बार फिर से वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ देखता है और सिर्फ इतना ही कहता है, शिनी प्लीज इस बार मुझसे नफरत करना। कहानी वर्चुअल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है। लू जिंग हॉस्पिटल में शिनी के फेवरेट नट्स लेकर आता है। रूम में आते ही वो डोर लॉक कर देता है ताकि कोई उन दोनों को डिस्टर्ब ना करे और धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगता है। लेकिन रोमांस शुरू होने से पहले ही उसके क्लासमेट्स आ जाते हैं और बेचारे लू जिंग को अलमारी में छुपना पड़ता है। क्लासमेट शिनी को बताते हैं कि वेवे ने सब कुछ कन्फेस कर लिया और साथ ही ये भी सच सामने आ गया कि लू जिंग पर अटैक करने के पीछे लू यान का हाथ था। अलमारी के अंदर छुपा लू जिंग भी ये सब सुन लेता है। जैसे ही सब चले जाते हैं तो वो बाहर आता है और शिनी फौरन उसे हग कर लेती है। बातों ही बातों में शिनी अपने फेवरेट नॉवेलिस्ट का जिक्र करती है और बताती है कि वो एक राइटर से ऑनलाइन बात भी करती है। लू जिंग उस वक्त तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब घर जाकर क्यूरियोसिटी में उसकी प्रोफाइल चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिस फैन से वो इतने दिनों से ऑनलाइन अपनी दिल की बातें शेयर कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि शिनी थी। ये सच जानने के बाद लू जिंग उससे ऑनलाइन चैट करना शुरू करता है और बिना अपनी आइडेंटिटी बताए उसकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करता है। शिनी भी बिना किसी हेजिटेशन किए कन्फेस करती है कि वो किसी को पसंद करती है। जब लू जिंग उस लड़के के बारे में पूछता है तो वो उसकी तारीफ करते हुए बताती है कि वो थोड़ा क्रेजी है, उसे इतना प्यार करता है कि वो उसके भाई से भी जेलस हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो उसके लिए दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान है। ये सब पढ़कर लू जिंग के चेहरे पर पहली बार स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ हम लू यान को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से डांट खा रहा था क्योंकि उसके सारे काले चिट्टे उनके सामने आ गए थे। वो अपने मॉम डैड से सॉरी कहता है। तभी वहाँ पर लू जिंग भी आ जाता है तो उसकी मॉम लू जिंग को कहती है, शुक्र है तुम आ गए, तुम अपने भाई के लिए एक अपोलोजाइज लेटर लिख कर दो। तो वो कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जो सुनकर वो लोग हैरान रह जाते हैं कि लू जिंग बोल सकता है। उसकी आवाज़ सुन उसके डैड खुशी से इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन लू जिंग के दिल में सालों का दर्द जमा होता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। अब जब वो ठीक हो गया है तो अचानक उन्हें अपने बेटे की याद आ गई। उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ नाम का ही रह गया है। ये कड़वी सच्चाई सुनने के बाद उसके डैड को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो लू यान की सारी हरकतों के जिम्मेदार उसे ही मानते हैं और उसे लू फैमिली से बाहर निकाल देते हैं। लू यान लाख माफी मांगता है, लेकिन इस बार कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। घर से निकलते वक्त वो लू जिंग को घूरते हुए कसम खाता है कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, लेकिन लू जिंग के लिए अब ये सब मैटर नहीं करता। वो अपने पेरेंट्स को भी साफ कह देता है कि इतने सालों का दर्द इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता और ना ही वो उन्हें कभी माफ कर
कर पाएगा। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। घर से निकलने के बाद लू जिंग सीधा शिनी के पास आता है। उसे देखते ही शिनी समझ जाती है कि आज फिर कुछ हुआ। बिना कुछ पूछे वो उसका हाथ पकड़कर उसे संभालती है। शिनी का ये सपोर्ट देख लू जिंग खुद को रोक नहीं पाता और उसके क्लोज चला जाता है। शिनी भी उसकी फीलिंग समझ जाती है और उसे अपने घर ले आती है ताकि उसका मूड दोबारा बेटर हो सके। घर पहुंचकर लू जिंग नोटिस करता है कि शिनी के हाथ बहुत ठंडे हैं। वो फौरन उसके लिए गर्म पानी लेने जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त पूरी दुनिया अचानक पॉज हो जाती है। सिर्फ शिनी और छोटा डॉन ही मूव कर पा रहे होते हैं। छोटा डॉन उसे दोबारा याद दिलाता है कि उसका असली मिशन लू जिंग से प्यार करना नहीं बल्कि उससे नफरत करना है। इस बार वो उसे पूरा सच भी बता देता है। असल दुनिया में भी एक लू जिंग और शिनी है। रियल शिनी कोमा में है और ओरिजिनल लू जिंग उसे बचाने के लिए बार बार इस नोवेल की एंडिंग बदलने की कोशिश कर रहा है। वो 9999 बार फेल हो चुका है क्योंकि हर बार शिनी उसे प्यार कर बैठी है। ये उसकी आखिरी कोशिश है और अगर इस बार एंडिंग नहीं बदली तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सच सुनकर शिनी का दिल टूट जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि लू जिंग इतनी बार सब कुछ क्यों रिपीट कर रहा था, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि सिर्फ एंडिंग बदलने के लिए वो लू जिंग से नफरत नहीं कर सकती। दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार लू जिंग भी पॉज नहीं हुआ था। वो उनकी हर बात सुन चुका था। छोटा डॉन के जाते ही वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और शिनी को गर्म पानी लाकर देता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि अब वो सब कुछ जान चुका है। बस जाते जाते इतना कहता है, कोई भी उन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकता। शिनी उसकी बातें सुन हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि सच उससे छुप नहीं सकता। फिर स्टोरी उसी दिन पहुंच जाती है जहां लू जिंग इस टाइमलाइन की एंडिंग बदलना चाहता था। लू यान गन लेकर शिनी के सामने खड़ा होता है और साथ ही लू जिंग को भी वहां बुलाता है। जैसे ही लू जिंग पहुंचता है तो वो बिना एक सेकंड सोचे शिनी के जान के बदले अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। लू यान उसे चाकू पकड़ाकर खुद को ही मारने का ऑर्डर देता है और लू जिंग भी बिना कुछ सोचे उसकी बात मान लेता है। ये देखकर शिनी समझ जाती है कि एंडिंग बदलने का बस एक ही तरीका बचा है। वो मजबूरी में लू यान से झूठ बोल देती है कि उसे लू जिंग नहीं बल्कि वही पसंद है। लू यान का ध्यान एक पल के लिए भटक जाता है और शिनी उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन प्लान फेल हो जाता है और लू यान फौरन लू जिंग पर गोली चला देता है। खुशकिस्मती से पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और लू यान को अरेस्ट कर लेती है। लू जिंग को गोली लगती तो जरूर है, लेकिन वो बच जाता है। सबसे बड़ी बात, इस बार स्टोरी की एंडिंग बदल चुकी होती है। शिनी जिंदा बच गई थी, लेकिन एंडिंग बदलने की कीमत भी बहुत बड़ी थी। अब शिनी को इस वर्चुअल वर्ल्ड को छोड़कर रियल वर्ल्ड में वापस जाना था। दोनों जानते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात है, इसलिए वो एक साथ झूले पर बैठकर एक दूसरे को अपना ख्याल रखने का प्रॉमिस करते हैं। लू जिंग मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे होते हैं। आखिरकार शिनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी गायब हो जाती है। लू जिंग बस बेबस होकर उसे जाते हुए देख रहा होता है। जैसे ही शिनी रियल वर्ल्ड में आंखें खोलती है तो सबसे ज्यादा खुशी लू जिंग को होती है। इतनी दोनों की मेहनत हजारों बार फेल होने के बाद आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब हो ही गई। शिनी भी उसे देखते ही समझ जाती है कि जिस इंसान ने उसके लिए इतनी बार अपनी पूरी दुनिया दोबारा क्रिएट की, वो हमेशा उसके सामने ही था। कुछ दिनों बाद वो अनाउंस कर देते हैं कि अब वो सिर्फ रियल वर्ल्ड ही नहीं बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड को भी साथ मिलाकर कंटिन्यू करेंगे। अब वो उस दुनिया को खत्म नहीं बल्कि एक नई शुरुआत देना चाहते थे। दूसरी तरफ वर्चुअल वर्ल्ड वाला लू जिंग अब भी शिनी को याद करके रो रहा होता है। तभी पीछे से उसे शिनी की आवाज आती है। वो फौरन मुड़कर देखता है तो शिनी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही होती है। लू जिंग बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसे कस के हग कर लेता है, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि वो सच में वापस आ गई। शिनी भी उसे हग करते हुए कहती है कि वो उसे छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकती, चाहे रियल वर्ल्ड हो या वर्चुअल वर्ल्ड, उसके लिए लू जिंग ही सब कुछ है। ये सुन लू जिंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और इतनी लंबी जुदाई के बाद दोनों फाइनली हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और इसी इमोशनल और क्यूट मोमेंट के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।